मध्य प्रदेश अफवाह तंत्र एवं सिंचाई। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, तो पहला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद सेकंड देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अफवाह तंत्र की हम बात करें, ये पार्ट 2 है और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से। ठीक है, तो सबसे पहली जो नदी है वो कौन सी है? नर्मदा। इनका नाम ही है नर्मदा नदी, लेकिन ये इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि 99% सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी की हम बात करें तो नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश का क्या बोलती हैं? जीवन रेखा बोला जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की पांचवी बड़ी नदियों में से किसका नाम आता है? तो वो नर्मदा नदी का आता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो नर्मदा नदी है वो जो भारत है, उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों की सीमा क्या करती है? बनाती है। तो इस कारण से इसे क्या करते हैं? भारत विभाजक नदी भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अब इतना हो गया। अगर हम बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित 1057 मीटर जो अमरकंटक पहाड़ी की ऊंचाई है, उसके यहाँ से ये नर्मदा कुंड से निकलती है और पंखनुमा मैकाल पठार पर बहती हुई वह मंडला नगर में पहुँचती है और वहाँ उसकी दिशा को क्या करती है? जो दिशा है उत्तर की ओर प्रभावित होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ठीक है, अगर अनूपपुर जिले की बात आई है तो मध्य प्रदेश जो अनूपपुर जिला है वो किस संभाग में आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि शहडोल संभाग में आता है अनूपपुर जिला। और वहीं पर अमरकंटक की पहाड़ी आई है, तो वहाँ पर दो क्वेश्चन और आ जाते हैं कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो एक सोन नदी निकलती है, एक महानदी निकलती है और वहीं पर निकलती है जोहिला। ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी नर्मदा। तो नर्मदा को तो जीवन रेखा कही जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब नर्मदा नदी वहाँ से चलना स्टार्ट करती है, कहाँ से? अनूपपुर से। तो आगे जब चलना स्टार्ट करती है तो वह 8 किलोमीटर दूर, ठीक है, 8 किलोमीटर दूर कपिलधारा और 100 किलोमीटर दूर आगे दुग्धधारा का निर्माण करती है, जो 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी की कुल लंबाई 12-13 है। ठीक है, जिसमें से 1077 यानी कि 1077 किलोमीटर कुल मध्य प्रदेश में है। बाकी जो लंबाई बची हुई है वो कहाँ पर है? तो वो आपकी है गुजरात और गुजरात में, और ये आगे जाकर खंबात खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन कम लिखे हुए, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब नर्मदा नदी की बात जैसे आई है, और नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी की हम अगर बात करें तो वह मध्य प्रदेश से बहती हुई कहाँ जाएगी? गुजरात जाएगी। गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और यह नर्मदा नदी कहाँ जाके मिल जाती है? तो अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें तो नर्मदा नदी की इसमें कपिलधारा, दुग्धधारा, ठीक है, सांसधारा इत्यादि क्या है? जलप्रपात हैं। किस पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें नर्मदा नदी की, तो यह क्या करती है? नर्मदा नदी मंदाता गार्ज को पार करने के बाद मंडलेश्वर के मैदान में भाग लेती है। तो ये क्या होता है? एक मंदाता गार्ज होता है, वहाँ प्रवेश कर मंडलेश्वर मैदान में भाग लेती है और 120 किलोमीटर लंबे मुक्ता गार्ज में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर जाके यह इसके बाद ही गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश कर जाने के बाद नर्मदा नदी है जो, वो कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का जो अव्यय रूप है वो कैसा है? वृक्षा प्रणाली का है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का जो रूप है कौन सा है? वृक्षा प्रणाली का जो है रूप है इसका। ठीक है, दक्षिण से आकर नर्मदा नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ, देखो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों में आपकी आ जाती है सेर, शक्कर, दूधी, तवा और गंजन। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख नदी जो सहायक नदी है वो आपकी तवा नदी है। किसकी? नर्मदा की। लेकिन उत्तर की ओर से नर्मदा नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ देखिए, तो उत्तर की ओर से हिरन, बरना, चोरल और करम, तो इत्यादि ये उत्तर की ओर से मिलने वाली नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। यानी कि टोटल अगर हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, जो बाएं से 22 मिलती हैं और दाएं से 19 मिलती हैं। ठीक है,
बाएं से कितनी मिलती हैं, बाएं से नदियाँ मिलती हैं, और दाएं से 19 मिलती हैं। इस तरह से जो नर्मदा नदी है उसकी कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं, 41 हैं। ठीक है। अब हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी कितने राज्यों में होके जाती है, तो ये तो भाई साहब क्या रहती है कि ये आपकी जाती है, थोड़ा सा क्षेत्र रहता है मध्य प्रदेश का तो ज़्यादा ही रहता है, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र का, और फिर गुजरात का रहता है। ठीक है, इस तरह से ये मध्य प्रदेश की नदी जो है खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर हम बात करें, एक यहाँ पर आता है धुआंधार जलप्रपात। देखो यहाँ पर क्या था कि अपन ने दो ही पढ़े हुए थे, जो आपके कौन कौन से थे, एक आपका था कपिलधार, एक सरदार। देखो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के समीप स्थित है, उसे ही हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या करती है, भेड़ाघाट के समीप संगमरमर की एक कंदरा यानी गार्ज बनाती है। यह जबलपुर हवेली मैदान से जो है प्रवेश कर जाती है, कहाँ, आगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नर्मदा नदी क्या है, आगे बढ़ती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, उससे आगे बढ़ेगी तो फिर क्या रहती है, ये पहुंच जाती है विंध्याचल कगार पर, जो दक्षिणी सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। और बहती हुई नर्मदा होशंगाबाद मैदान में प्रवेश करती है। इसी भाग में दक्षिण से आकर तवा नदी से मिल जाती है। तो ये तवा नदी है जो नर्मदा नदी की बहुत ही सहायक और बड़ी नदी है। ठीक है, तवा नदी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये नर्मदा नदी है जो नर्मदा नदी, और एक चीज़ याद रखना कि नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। अब डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर रहता है, तो डेल्टा और एस्चुरी का मतलब ये रहता है कि अगर डेल्टा होगा तो नर्मदा नदी का जो कूड़ा कचरा है जो भी है वो एक किनारे पर जाकर रुक जाएगा और एक जाके ऐसे टापू टापू बना देती है। लेकिन नर्मदा नदी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि ये क्या करती है, भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये सीधी जाके गिरेगी और सीधी जाके समुद्र में गिर जाएगी। ठीक है, सीधी एक गार्ज का गड्ढा बनाकर, जिससे जो कूड़ा कचरा जो कुछ भी आता है और मिट्टी इट्टी, वो क्या रहती है, वहाँ पर एक स्थान घिन नहीं पाती है और वो वहाँ पर बन नहीं पाता है, जिसे अपन टापू बोलते हैं। तो वो टापू आगे जाके एक द्वीप का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से एस्चुरी बनाती हैं। तो मध्य प्रदेश की मात्र दो ही ऐसी नदियाँ, मध्य प्रदेश का पूरे भारत की दो ही ऐसी नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि एस्चुरी बनाती हैं, ना कि वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी थी। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी ये भी उसी तरह है, और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किसकी, मध्य प्रदेश की। ठीक है, दूसरी तो नहीं कह सकते नदी बड़ी, दूसरी क्या है, चंबल है, जो उसकी जो है 995 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है, दूसरी बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। ताप्ती का उद्गम स्थान मुल्ताई के निकट, ताप्ती की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थान क्या है, ताप्ती का उद्गम स्थान है बैतूल के निकट। ठीक है, और उद्गम से लेकर, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ताप्ती है, इसको संस्कृत भाषा में कैसे कहते, क्या क्यों कहा जाता है, तो तापी या ताप्ती नदी का नाम संस्कृत भाषा के ताप शब्द से उद्भूत हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलते तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। उद्गम से लेकर बुरहानपुर तक ताप्ती नदी पहाड़ी भाग से होकर बहती है। तो ये क्या रहती है, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, सीधी सी बात, पहाड़ी क्षेत्र में बहती हुई है आगे चली जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी भैंस देही के समीप से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य में होकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो ये क्या कहता है कि महाराष्ट्र में खानदेश और पूर्व धर्म में दक्षिणी गुजरात का जल लेकर अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी की हम बात करें तो यह नर्मदा के समांतर ही बहती है। ताप्ती नदी उत्तर में स्थित नर्मदा नदी के समांतर ही बहती है, जैसी नर्मदा नदी बहती है उसी तरह से ये बहती है। और ये जो नदियां हैं, ये दो नदियां हैं भारत की, जो कि आपकी कहाँ बहती हैं, और इससे क्या बोलते हैं हम, कह सकते हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ताप्ती नदी का कुल अपवाद क्षेत्र अगर हम बात करें ताप्ती नदी का, तो वो आपका हो जाएगा 65,145 वर्ग किलोमीटर, और जिसमें से हम बात करें तो 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रभावित है। कुल कितना है, 65,145 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 9,800 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, और थोड़ा फिर महाराष्ट्र में है, और फिर गुजरात में है। ठीक है, ताप्ती नदी का थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लगभग 50-51 हज़ार है, और गुजरात में 3,837 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा है। कौन सी हो जाएगी, पूर्णा नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ताप्ती नदी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जो अगली नदी आती है, देखिए आप, वैनगंगा नदी।
अब बैनगंगा का नाम आता है तो बैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले, जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, ठीक है। और ये कहाँ से, महाराष्ट्र से लगा हुआ, बॉर्डर से लगा हुआ है, सिवनी जिले के पास, सिवनी जिले के पास तलवाड़ा पठार पर, ठीक है। कहाँ पर, तो ये आपका है, यहाँ पर है पासरवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, पासरवाड़ा जो है पठार है, वहाँ पर स्थित मुद्रा जो है मुंद्रा नामक गांव से 12 किलोमीटर दूर सतपुरा श्रेणी में जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बैनगंगा नदी प्रवाह क्षेत्र सिवनी और बालाघाट में है। तो हम अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में जो बैनगंगा प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, तो ये आपका है सिवनी और बालाघाट में है, ठीक है। बैनगंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित करती है, ये चीज़ भी याद रखना आप लोग कि बैनगंगा जो नदी है वो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित करती है, मतलब नीचे साइड होती हुई महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है। जब ये मध्य प्रदेश से जाती है कहाँ, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर तहसील लगती है भंडारा तहसील, जहाँ जाके ये प्रवेश करती है। वर्धा नदी के बैनगंगा से मिलने के पश्चात इसका नाम प्राणहिता हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है कि एक वर्धा नदी और एक बैनगंगा नदी, ये दोनों जाके महाराष्ट्र में मिल जाती हैं। जब महाराष्ट्र में मिलती हैं ना, तो अब यहाँ इनका नाम हो जाता है प्राणहिता, मतलब ये दोनों मिल गई, ठीक है। तो इसका इसका नाम क्या होगा, प्राणहिता। अब प्राणहिता नदी और आगे जाएगी और आगे जाकर ये गोदावरी में मिल जाती है, इस कारण ये गोदावरी की सहायक नदी भी है, ठीक है। बैनगंगा नदी बाढ़ का मैदान बनाती हुई इसे कई मेंडर्स कहते हैं, तो इनके कई मेंडर्स हैं, ठीक है। ये क्या करती है, बाढ़ का मैदान बनाती है, बाढ़ का मैदान मतलब ऐसा बहुत बड़ा बड़ा मैदान बना देती है, जिससे ये क्या होता है, बाढ़ बनने की आशा रहती है, मतलब बाढ़ आने की आशा रहती है। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मेंडर्स, क्या बोलते हैं, मेंडर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी, बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी की हम बात करें तो बाघ है, बड़धा है, बावनथड़ी है, पेंच है, कानन है। तो इस तरह से ये बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें बैनगंगा जो है नदी है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो लंबाई ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब 400-450 किलोमीटर जो है आपकी इसकी लंबाई है, क्योंकि ये क्या रहती है कि प्राणहिता में मिल जाती है, फिर इसका नाम प्राणहिता से चेंज होकर गोदावरी में पहुंच जाती है, ठीक। अब इसके बाद देखिए पेंच नदी, ठीक है। पेंच नदी की बात करें तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है, लेकिन आपको पेंच नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं। छिंदवाड़ा जिले से निकल कर पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच गुजरती है। तो पेंच नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से ये नदी निकलती है, और छिंदवाड़ा सिवनी जिले का पानी लेकर यह बैनगंगा में मिल जाती है। तो ये क्या करती है, कौन सी नदी में मिल जाती है, ये बैनगंगा नदी में मिल जाती है, क्योंकि इसकी क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है। इसकी क्या है, एक सहायक नदी है। कान्हा और उसका सहायक नदियाँ छिंदवाड़ा जिले का जल प्रभावित करती हैं। तो जो आपकी जी नदी है कान्हा नदी और पेंच नदी, इन दोनों का जो जल है वो कहाँ बहता है, छिंदवाड़ा जिले में बहता है, और वहीं पर ये नदी आगे जाकर बैनगंगा में मिल जाती है, ठीक है। कान्हा नदी दमुआ के पास पचमढ़ी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो कान्हा नदी दमुआ, एक दमुआ के पास पचमढ़ी, पचमढ़ी तो देखा ही है सभी ने, कितना अच्छा क्षेत्र है, जयमंडल है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और होशंगाबाद में है। पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई नागपुर जिले के महाराष्ट्र में बैनगंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहती है, नागपुर जिला जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका महाराष्ट्र का नागपुर जिला, और बैनगंगा में जाकर मिल जाती है। बैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हम अगर इसकी बात करें, कान्हा नदी जो आपकी ये नदी है, तो ये किसकी है, बैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई 275 है। कितनी है, 275 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। बाघ, बावनथड़ी और थापर नदी तंत्रों का अधिकांश भाग बालाघाट जिले में है। तो जो बाघ नदी है, देखिए ये बाघ वाली नदी है, और बावनथड़ी नदी है, और थावर, एक छोटी सी नदी और है थावर नदी, इनका तंत्र अधिकांश भाग कहाँ पर है, बालाघाट जिले में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद अगली नदी है माही नदी, ठीक है। तो माही नदी की हम बात करें तो यह माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से एक है, ठीक है। ये क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो आपको बता दें कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कौन कौन सी, नर्मदा 1 हो जाएगी, ताप्ती 2 हो जाएगी, और माही 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 नदियों में गिना जाता है, और ये भी ज़्यादातर 80% ये एस्चुरी बनाती है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है
कि भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, या फिर ऐसे ऑप्शन दे दिया जाता है कौन नहीं बनाती हैं, ठीक है, तो दूसरी नदी का नाम दिया जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि भारत में कौन कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, तो आपको उपयुक्त सभी लगाना है क्योंकि ये तीनों नदी एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। माही नदी धार जिले के सरदार के समीप स्थित मिंडा गांव से, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, ठीक है, धार जिला से ये निकलती है और मिंडा गांव में अमझोरा में स्थित मेहद झील से निकलती है। यहाँ पर एक क्या झील है, तो मेहद, जो आपकी एक मेहद करके झील है, तो वहाँ से क्या करती है नदी निकलती है, ठीक है, और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। फिर ये कहाँ चली जाती है, ये सीधी गुजरात में नहीं जाती, ये थोड़ी उत्तर पश्चिम जाएगी और उसमें चली जाएगी, राजस्थान में चली जाएगी। फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात में जाएगी और गुजरात में जाकर आपकी जो खम्बात की खाड़ी है उसमें जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो महानदी की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई की हम बात करें तो 585 किलोमीटर है जो आपकी इस नदी की लंबाई है। महानदी की कुल अववाह क्षेत्र की हम बात करें तो 38,699 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 38,699 वर्ग किलोमीटर, और 7,188 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी। अगली नदी आपकी हो जाएगी वर्धा नदी, ठीक है। तो वर्धा नदी जो है, वर्धा नदी की हम बात करें तो यह नदी मुल्ताई के उत्तर पूर्व में वर्धन शिखर, तो ये क्या रहती है कि यहाँ पर एक वर्धा शिखर है, वर्धा शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 811 मीटर है। 811 मीटर ऊपर से ये निकलती है और महाराष्ट्र में बैनगंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र में मिलती है, बैनगंगा से मिल जाती है। और गहरी चट्टानों के क्षेत्र में तीर प्रवाह वाली नदी है, बहुत ज़्यादा तीव्रता से बहने वाली ये नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्धा नदी थी और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, बस। अब इसके बाद आपकी अगली नदी जो आती है, अगली नदी देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी है पार्वती नदी, ठीक है। पार्वती नदी में कुछ ज़्यादा वो खास नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये जो आपकी है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, मतलब विंध्याचल कगार के उत्तरी ढलान से सीहोर जिले से निकलती है। और मध्य भारत पठार पर यह नदी केवल चचौड़ा और गुना तहसीलों की सीमा पर कुछ दूर बहती है और अंत में यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो अपन ने चंबल नदी का डिस्कशन कर लिया है। चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती नदी, जो आपका मध्य भारत का पठार है, जो ऊपर वाला पठार होता है मध्य प्रदेश का, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है मध्य वाला पठार, तो वहाँ पर ये नदी जो है बहती है, पार्वती नदी, ठीक है। अगली है कूनो नदी। कूनो नदी की हम बात करें तो इस नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से हुआ है। देखो जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है, ठीक है, शिवपुरी का शिवपुरी जिला है और शिवपुरी पठार है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है कूनो का। और उद्गम के बाद यह सकरी गहरी चली जाती मार्ग बनाती है और मार्ग के अवरोधन मुरैना पठार में सफलतापूर्वक पार कर जाती है और चंबल से मिल जाती है। इसकी हम बात करें कूनो नदी की, देखो कूनो नदी की जो लंबाई है ज़्यादा नहीं है, इसकी 180 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है, 180 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है, ठीक है, कूनो नदी। और किसकी सहायक है, याद रखना, चंबल की सहायक नदी है कूनो। अब आपकी आती है काली सिंध नदी। काली सिंध की हम बात करें तो यह नदी देवास जिले के बंगाली गांव के समीप विंध्याचल से निकलती है। तो ये जो आपकी है देवास से निकलती है, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलती है और वहाँ एक गांव है बंगाली गांव, वहाँ के समीप विंध्याचल से निकलती है। यह नदी शाजापुर और नरसिंहगढ़ जिलों से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये शाजापुर और नरसिंहगढ़ जिला, देखो नरसिंहपुर अलग है, नरसिंहपुर से वहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और वहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है, जो हर उसमें संक्रांति के समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है, तो वो आपका बरवान का मेला कहलाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, नरसिंहपुर में लगता है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ नरसिंहगढ़ जिला है, तो नरसिंहगढ़ जो सॉरी नरसिंहगढ़ तहसील है, वहाँ की बात करें तो ये राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आती है अगली नदी है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी की हम बात करें तो यह शिवपुरी पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शिवपुरी पठार से निकलती है, जो आपका मध्य भारत का पठार है ऊपर वाला, वहीं से आपकी जो कुंवारी नदी निकलती है। सिंध की सहायक यह नदी मुरैना पठार के विभाजन द्वारा कूनो और चंबल से अलग होकर पूर्व की ओर चंबल में जो है मिल जाती है, ठीक है। भिंड की लाहौर तहसील से सिंध में मिल जाती है, तो ये क्या करती है, भिंड पहुंचती है और लाहौर तहसील है, ठीक है, भिंड की, वहाँ जाके ये सिंध नदी में मिल जाती है, जो मध्य प्रदेश सिंध नदी। अभी अगर बात करें तो सिंध नदी का सबसे ज़्यादा उबाल चल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी बाढ़ चल रही है, तो वही आपका है भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, ठीक है। अब है गारा नदी। गारा नदी की बात करें तो यह नर्मदा की सहायक है और सिवनी के लखना क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है,
तो ये तो आपकी सिगनी से निकलती है और नर्मदा की सहायक नदी है कार नदी, ठीक है। बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और बाएँ से जाकर मिल जाती है। अब शक्कर नदी ये भी नर्मदा की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर उत्तर की ओर से निकलती है, सतपुड़ा महाखंड कोयला क्षेत्र को पार कर जाती है और वह जाती है उत्तर में नर्मदा नदी के बाएं तट से जो है मिल जाती है, ठीक है, शक्कर नदी। अब इसके बाद आपकी आती है छोटी तवा नदी। तो छोटी तवा नदी बैतूल जिले में छोटी तवा नदी की छाप अफवाह क्रम वाली है। यह अबना और सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। सुक्ता खानदेश से बुरहानपुर में पेश कर खंडवा के क्षेत्र में अबना से मिल जाती है, तो इस कारण से ये क्या हो जाती है, आपकी छोटी तवा नदी है, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये आपका जो है मैप बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन सी नदी कहाँ कौन साइड जाती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा कि कौन सी नदी उत्तर में जाती, कौन सी दक्षिण में जाती, कौन सी पूर्व में जाती, कौन सी पश्चिम में जाती है। तो हम अगर बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर की नदियाँ कौन सी है, चंबल, बेतवा, सोन और कैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो है कौन 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 सी नदियाँ हैं, चंबल है, बेतवा है, सोन और कैन है। तो ये आपकी सारी नदियाँ, वहाँ पार्वती भी कह सकते हैं, सिंध भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी है तो धसान है, ठीक है, कैन है, तो ये धसान और ये बीना नदी ये किसकी सहायक है, कैन की सहायक है। तो ये पूरी उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में जैसे देखिए आप नर्मदा, ताप्ती, यहाँ पर एक और जुड़ सकती है माही नदी। तो ये 3 नदियाँ हैं जो पूरे भारत की तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर आपकी बात करें हम पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर वहीं से निकलती हैं आपके अमरकंटक से जोहिला महानदी, ठीक है। यहाँ उत्तर की ओर सोन नदी भी आ जाएगी। उत्तर की ओर कौन सी नदी, सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पर जोहिला महानदी। नीचे देखिए दक्षिण की तरफ जो आपकी आती हैं, जैसे आपकी जी आ जाएगी पैनगंगा है, बरधा है, ठीक है। इस तरह की जो नदियाँ हैं जो आपकी कहाँ बहती हैं, ये आपकी बहती हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण की तरफ। तो इस तरह से ये मैप अपन को याद होना चाहिए कि किस तरह से कौन सी नदियाँ हैं। जैसे चंबल, बेतवा, सोन, कैन और ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं, उत्तर की हैं। दक्षिण में आ जाएगा बैनगंगा और बरधा, पूर्व में चली जाएगी जोहिला और महानदी, और पश्चिम में चली जाएगी नर्मदा और ताप्ती नदी। तो इस तरह से आपको ये मैप याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल नीलेश कुर्मी सागर पर उपलब्ध है, वहीं से आप लोग देख सकते हैं। चैनल का नाम है नीलेश कुर्मी सागर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।